आज हम पढ़ेंगे इसमें एंटोनिम सिनोनिम्स की तीसरी क्लास। इसमें वर्ड जो है अबेट। अबेट का मतलब क्या होता है? मीनिंग कम होना। टू रिड्यूस इन इंटेंसिटी, तीव्रता में कमी होना। इसका सिनोनिम्स लेसन और डिमनिश होता है। एंटोनिम्स क्या होता है? इंक्रीज होता है और इंटेंसिटी होता है। इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, इंटेंसिटी का मतलब भी तीव्रता होता है। वैसे डिमनिश का मतलब इसका सिनोनिम्स कम होना, लिसन का मतलब भी कम होना। अगला वर्ड एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब होता है विचलन। अ डिपर्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल। ए डिपर्चर फ्रॉम व्हाट इज क्या नॉर्मल है इसमें नॉर्मल से। इसका सिनोनिम्स एनोमली और डेविएशन होता है। विचलन होता है डेविएशन का मतलब। इसका एंटोनिम्स नॉर्मेलिटी और रेगुलरिटी। नेक्स्ट वर्ड इज एबोरेंट। एबोरेंट का मतलब होता है घृणित होता है, वेरी हेटफुल। इसका सिनोनिम्स डिटेस्टेबल, घृणा के योग्य, लोथसम बोलते हैं, ये भी घृणा से रिलेटेड वर्ड हैं। इसका एंटोनिम्स क्या है? लबेबल और प्लीजेंट, प्रसन्नचित। नेक्स्ट वर्ड इज अप्ट्रूज। अप्ट्रूज का मतलब होता है जिसको समझने में कठिन हो, कठिन समझ में आने वाला। अब्स्ट्रूज, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसका सिनोनिम्स जो है ऑब्सक्योर और कॉम्प्लेक्स, थोड़ा जटिल होता है इसको समझने में, कठिन। जबकि इसका एंटोनिम्स सिंपल और क्लियर होता है। अगला वर्ड स्क्विक्स। स्क्विक्स का मतलब मान लेना। इसका एक्सेप्ट विदाउट प्रोटेस्ट, बिना प्रोटेस्ट के मान लेना, बिना विरोध के। सिनोनिम्स क्या है? एग्री और कंसेंट, सहमति होता है। इसका एंटोनिम्स रिफ्यूज कर देना, मना कर देना, रिसिस्ट कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज एक्रीमनी। एक्रीमनी क्या होता है? एक कटुता होता है। बिटरनेस इन स्पीच और मैनर, तरीके में या स्पीच में क्या हो? कड़वा हो, कटुता हो। दिस इज कॉल्ड द एक्रीमनी। एंड इसका सिनोनिम्स हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी, रिजेंटमेंट बोलते हैं इसको। एंटोनिम्स क्या है इसका? काइंडनेस और फ्रेंडलीनेस, जो दयालु हो और मित्रोत हो उसको बोलते हैं काइंडनेस या प्लीजेंट। नेक्स्ट वर्ड इज एलिविएट। एलिविएट का मतलब कम करना होता है। टू मेक लेस सीवियर, जो कम तीव्र हो उसको बोलते हैं ईज या रिलीफ। इसका एंटोनिम्स वर्स, तीव्रता बढ़ा देना, एग्रवेट कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब अस्पष्ट होता है। हैविंग मोर देन वन मीनिंग, इसका एक से अधिक मीनिंग हो उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। बैगो, सिनोनिम्स इसका बैगो, अनक्लियर, जो अस्पष्ट हो। एंटोनिम्स क्या है इसका? क्लियर होता है, डेफिनिट होता है, परिभाषित, निश्चित होता है। नेक्स्ट वर्ड इज एमेलियोरेट। एमेलियोरेट का मतलब सुधार करना होता है। टू मेक बेटर, अच्छा करना। सिनोनिम्स इसका इम्प्रूव करना, इनहेंस करना, बढ़ाना कोई चीज तीव्रता। इसमें क्या होता है? एंटोनिम्स वर्सन करना, खराब करना, डिग्रेड कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज एनोमली। एनोमली का मतलब असामान्यता होता है। समथिंग अनयूजुअल, जो यूजुअल ना हो, साधारण ना हो, अनयूजुअल हो, असाधारण हो उसको बोलते हैं इरेगुलरिटी एंड ऑडिटी, जो असामान्य हो। जबकि इसमें एंटोनिम्स इसका नॉर्मेलिटी और कन्फर्मिटी, जो कन्फर्म हो और नॉर्मल हो, सामान्य हो। नेक्स्ट वर्ड इज एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब विरोध करना,
स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, इसका सिनोनिम हैट्रेड और एवर्जन होता है, घृणा होता है इसका मतलब। इसका एंटोनिम्स लाइकिंग, पसंद करना, एफेक्शन, प्रेम लगाव होता है। नेक्स्ट वर्ड इज अपैथी। अपैथी का मतलब उदासीनता होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, जिसका इंटरेस्ट में लैक हो, कमी हो, दिस इज कॉल्ड द उदासीन। एंड इसका सिनोनिम्स इनडिफरेंट और पैसिविटी, जो निष्क्रिय हो। एंड इसका एंटोनिम्स enthusiasm and concern. Next word is arduous. Arduous means कठिन होता है, difficult, requiring effort, जिसमें effort का require हो, उसको बोलते हैं arduous। इसका synonyms difficult होता है और strenuous होता है। Antonyms क्या होता है? easy और effortless। Next word is assiduous. assiduous का मतलब होता है मेहनती, परिश्रमी बोलते हैं, हार्ड वर्किंग, शोइंग डेडिकेशन, जिसके अंदर डेडिकेशन हो, अपने आप को किसी चीज के प्रति समर्पित कर दें। इसका सिनोनिम्स डिलीजेंट या हार्ड वर्किंग। एंटोनिम्स क्या है इसका? लेजी, निष्क्रिय हो, इनएक्टिव। एंड अगला नेग्लिजेंट होता है। नेक्स्ट वर्ड इज एब्नेगेशन। एब्नेगेशन का मतलब त्याग कर देना, सेल्फ डिनायल या गिव अप समथिंग, किसी चीज को छोड़ देना। इसका सिनोनिम्स रिनंसिएशन या सैक्रिफाइस कर देना, बलिदान कर देना किसी चीज का। एंटोनिम्स क्या है? इंडल्जेंस मतलब लिप्त होना, एक्सेप्टेंस करना, स्वीकार करना किसी चीज को। अगला वर्ड एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब फरार होना, टू रन अवे सेक्रेटली, गुप्त रूप से भाग जाना या फ्ली कर देना सिनोनिम इसका, एस्केप कर जाना। जबकि एंटोनिम्स क्या है? सरेंडर कर देना अपने आप को, स्टे कर देना, रुके रहना। नेक्स्ट वर्ड इज एब्स्टिमियस। एब्स्टिमियस का मतलब होता है संयमी, संयमी। ई मॉडरेट इन ईटिंग और ड्रिंकिंग, जो मॉडरेट हो, मध्यम हो, खाने और पीने में, उसको बोलते हैं एब्स्टिमियस। एंड सिनोनिम इसका टेम्परेट या रिस्ट्रेंड। एंड इसका एंटोनिम्स ग्लूटनस, पेट्टू टाइप का व्यक्ति, जिसको बोलते हैं ग्लूटनस। एंड एक्सेसिव, जो अधिक भोजन करता हो। एंड नेक्स्ट वर्ड इज अक्यूमेन। अक्यूमेन का मतलब सूझबूझ। सूझबूझ का मतलब होता है जिसका माइंड, शार्पनेस ऑफ माइंड, माइंड की तीव्रता ज्यादा हो। एंड इसका सिनोनिम्स इनसाइट या इंटेलिजेंस व्यक्ति हो, उसको बोलते हैं एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब दक्ष होता है, डेक्सटेरिटी बोल सकते हैं। एंड इसका एंटोनिम्स इग्नोरेंस, अज्ञानी, स्टूपिटी, स्टूपिडिटी, मूर्ख। अगला वर्ड एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब चापलूसी करना, एक्सेसिव प्रेज करना किसी का, फ्लैटरी बोल सकते हैं सिनोनिम्स इसका, प्रेज करना, प्रशंसा करना। एंटोनिम्स क्या है? क्रिटिसिज्म करना, कंडेमनेशन करना, क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब विपत्ति, हार्डनेस और मिसफॉर्चून होता है, दिस इज कॉल्ड द एडवर्सिटी। इसका सिनोनिम्स डिफिकल्टी और हार्डशिप होता है। एंटोनिम्स प्रॉस्पेरिटी और फॉर्चून, समृद्धिता। नेक्स्ट वर्ड इज एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब सौंदर्य बोध, दिस इज कॉल्ड कंसर्न विथ ब्यूटी। एंड इसका सिनोनिम्स के आर्टिस्टिक बोलते हैं इसको, या टेस्टफुल बोलते हैं। एंटोनिम्स क्या है? अगली मतलब भद्दा, अनअट्रैक्टिव जो हो,
नेक्स्ट वर्ड इज अफेबल। अफेबल का मतलब मिलनसार होता है। फ्रेंडली एंड एजी टू टॉक, जो फ्रेंडली हो और आसानी से बात करता हो उसको बोलते हैं अफेबल। एंड सिनोनिम्स इसका कोर्टियस, विनम्र होना। जेनियल का मतलब विनम्र होना। इसका एंटोनिम्स क्या है? र्यूड, रूड, अनफ्रेंडली, जो मित्रोतना हो। नेक्स्ट वर्ड इज अलैक्रिटी, तत्परता। चेयरफुल, रेडीनेस बोलते हैं उसको। सिनोनिम्स इसका है ईगरनेस और विलिंगनेस होता है। इसका मतलब तत्परता होता किसी चीज के अंदर, ईगरनेस, इच्छुक होना। एंड इसके एंटोनिम्स रिलक्टेंस और हेजिटेशन, जिसके अंदर है वो। रिलक्टेंस का मतलब अनिच्छुक होता है, जिसके अंदर हेजिटेशन हो किसी चीज के प्रति। अगला वर्ड एलिगोरी। एलिगोरी का मतलब होता है रूपक कथा होता है, स्टोरी विद हिडन मीनिंग, उसको बोलते हैं एलिगोरी। इसमें पैरेबल और टेबल, फैबल, पैरेबल और फैबल इसका सिनोनिम्स है। इसका एंटोनिम्स लिटरेटनेस, रियलिटी बोलते हैं इसको, जो कि वास्तविकता वास्तविकता में हो। नेक्स्ट वर्ड इज एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है परोपकार, सेल्फलेस कंसर्न फॉर अदर्स, दूसरों के प्रति क्या हो, सेल्फलेस हो, स्वार्थ ना हो उसका, उसको बोलते हैं एल्ट्रुइज्म। इसका सिनोनिम्स सेल्फलेसनेस और जेनरोसिटी, जिसके अंदर हो, उदारता हो। इसका एंटोनिम्स क्या है? सेल्फिशनेस और एगोइज्म, जो व्यक्ति स्वार्थी हो। अगला वर्ड अमलगमेट। अमलगमेट का मतलब मिलाना होता कोई चीज, कंबाइन करना, कंबाइन इनटू वन, कंबाइन करके एक कर देना, अमलगमेट बोलते हैं उसको। इसमें मर्ज कर देना या यूनाइट कर देना, एक चीज कर देना। एंटोनिम्स क्या है इसका? सेपरेट करना, अलग करना, और डिवाइड कर देना, भी अलग करना होता है। अगला वर्ड एनाक्रोनिज्म। इसको बोलते हैं काल विपर्य, समथिंग आउट ऑफ टाइम, जो टाइम से बाहर हो, उसको बोलते हैं एनाक्रोनिज्म। इनकंसिस्टेंसी या मिसमैच जिसको बोलते हैं। इसका एंटोनिम्स मॉडर्निटी या रिलीवेंस, जो रिलीवेंस हो। अगला वर्ड एनिमोसिटी, शत्रुता होता है इसका मतलब। स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी, सिनोनिम्स क्या है इसका? हेटेड या इनमिटी जो हो, दुश्मनी। एंटोनिम्स क्या है इसका? गुडविल, अच्छाई, और फ्रेंडशिप बोलते हैं इसको। अगला वर्ड इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब विपरीतता होता है, डायरेक्ट अपोजिट बोलते हैं इसको। इसका सिनोनिम्स कंट्रास्ट होता है या अपोजिशन होता है, विरोध होता है। एंटोनिम्स क्या है? सिमिलरिटी, समानता, लाइकनेस भी समानता। अगला वर्ड एपोक्रिफल। इसको बोलते हैं संदिग्ध हो जो, ऑफ डाउटफुल एथेंटिटी, एथेंटिसिटी, जो कि वास्तविकता पे डाउटफुल करता हो, उसको बोलते हैं डुबियस, सिनोनिम्स भी इसका है, या फॉल्स, गलत होता है। इसका एंटोनिम्स जेन्युइन, सच्चा हो, या एथेंटिक हो, प्रमाणिक हो, उसको बोलते हैं जेन्युइन। अगला वर्ड एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव क्या होता है? जो चिंतित हो, एंग्जियस अबाउट फ्यूचर, अपने फ्यूचर के प्रति चिंतित हो, उसको बोलते हैं फियरफुल। सिनोनिम्स वरीड। एंटोनिम्स क्या है? कॉन्फिडेंट हो और काम हो, शांत हो अपने काम के प्रति, और कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको कि हम काम कर ले जाएंगे। अगला वर्ड अर्केक।
इसका मतलब प्राचीन होता है या ओल्ड फैशन्ड बोलते हैं इसको। इसका सिनोनिम्स क्या है? आउटडेटेड या ऑब्सोलीट बोलते हैं इसको। इसका एंटोनिम्स मॉडर्न होता, आधुनिक या करंट बोल सकते हैं। अगला वर्ड इज ऑब्स्ट्रूज। अत्यंत जटिल होता है, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सिनोनिम्स इसका ऑब्सक्योर होता है या रिकॉन्डाइट होता है, जिसको समझने में कठिन हो, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एंटोनिम्स क्या है इसका? सिंपल, क्लियर जो हो। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्स्क्यूटुलेट। ऑब्स्क्यूटुलेट का मतलब होता है चुपचाप भाग जाना, टू लीव अब्रप्टली, चुपचाप भाग जाना या फ्ली कर जाना या डीकैम्प कर जाना, इसका सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या है? स्टे, रुके रहना, रिमेन, स्थिर रहना। अगला वर्ड इज एक्सक्यूसेंस। एक्सक्यूसेंस का मतलब होता है अनिच्छा से सहमति, रिलक्टेंट एग्रीमेंट। इसका सिनोनिम्स कंसेंट, सहमति होता है या कंप्लायंस होता है। एंटोनिम्स क्या है इसका? रिफ्यूजल, रिफ्यूज कर देना या डिसेंट कर देना, असहमति व्यक्त करना। नेक्स्ट वर्ड इज एडम्बरेट। एडम्बरेट का मतलब होता है संकेत देना, टू आउटलाइन, बैगोली, संकेत देना। इसका सिनोनिम्स क्या है? फोरशैडो या सजेस्ट करना किसी चीज को। एंटोनिम्स क्या है? कॉन्सील कर लेना, छुपा लेना, ऑब्सक्योर कर लेना। अगला वर्ड एजिज। एजिज का मतलब होता है संरक्षण करना, प्रोटेक्शन और सपोर्ट करना होता है। सिनोनिम्स क्या है? सील्ड करना या पैट्रोनेज करना होता है। एंटोनिम्स इसका एक्सपोजर और वल्नरेबिलिटी होता है, एक्सपोज करना किसी चीज को। अगला वर्ड एलैक्रिटुअस। उत्साहपूर्ण होता है, फुल ऑफ ईगरनेस होता है। सिनोनिम्स क्या है? ब्रिस्क होता है या लिवली, जो जीवंत हो, फुर्तीला हो, एगाइल हो। नेक्स्ट नहीं, एंटोनिम्स क्या है इसका? स्लैगिश होता है, आलसी या रिलक्टेंट होता है। अगला वर्ड इज एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है? जो दोनों हाथों से कुशल हो, एबल टू यूज बोथ हैंड्स, अपने दोनों हैंड को यूज करने योग्य हो, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। इसका सिनोनिम्स होता है वर्सेटाइल और जो स्किलफुल हो। एंटोनिम्स क्या है इसका? क्लमजी और अनस्किल्ड, जो बेढंगा हो या जिसके अंदर स्किल ना हो। नेक्स्ट वर्ड इज एनाक्रोनिस्टिक। काल विपरीत होता है, आउट ऑफ इट्स प्रॉपर टाइम, अपने प्रॉपर टाइम से क्या हो? आउट हो, उसको बोलते हैं आउटडेटेड या इनकॉन्ग्रुअस, तालमेल में ना हो। एंटोनिम्स क्या है? मॉडर्न हो, टाइम के अनुसार हो या टाइमली हो। नेक्स्ट वर्ड इज एनाथेमा। एनाथेमा क्या होता है? घृणित वस्तु होता है, समथिंग स्ट्रांगली डिसलाइक, जिससे बहुत ज्यादा डिसलाइक हो, ना पसंद हो कोई चीज, उसको बोलते हैं सिनोनिम्स इसका कर्स या एबोरेंस बोलते हैं। एंटोनिम्स क्या है? ब्लेसिंग, एडमायरेशन, प्रशंसा होता है। नेक्स्ट वर्ड इज एंटीडिलुवियन। एंटीडिलुवियन क्या होता है? अत्यंत प्राचीन जो हो, एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन्ड। दिस इज कॉल्ड सिनोनिम्स आर्केइक या ऑब्सोलीट होता है। एंटोनिम्स क्या है? मॉडर्न हो, आधुनिक हो, न्यू हो जो। नेक्स्ट वर्ड इज एपोक्रीफा। दिस इज कॉल्ड द संदिग्ध लेख, राइटिंग्स ऑफ डाउटफुल एथेंसिटी, एथेंटिसिटी, राइटिंग की प्रामाणिकता पे जिसको डाउटफुल हो, दिस इज कॉल्ड द
एपोक्रीफा, इसका सिनोनिम्स डूबियस टेक्स्ट्स या माइथ्स बोलते हैं इसको। एंटोनिम्स क्या है? एथेंटिक रिकॉर्ड्स जो होते हैं, प्रमाणिक रिकॉर्ड जो होते हैं, या ट्रूथ जो होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एपोथियोसिस। एपोथियोसिस क्या होता है? उत्कर्ष होता है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट, दिस इज कॉल्ड द एपोथेसिस। सिनोनिम्स क्या है? कल्मिनेशन या पीक बोलते हैं इसको। एंटोनिम्स क्या है? डिक्लाइन होना, पतन होना, नादिर होना, पाताल में चला जाना, निचला बिंदु जो होता है नादिर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है अधिग्रहण करना, टेकिंग समथिंग फॉर वंस यूज, अपने यूज के लिए किसी चीज को ग्रहण करना, एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। इसका सिनोनिम जो है सीज कर लेना, जब्त करना, एक्विजिशन करना, एक्विजिशन करना, अधिग्रहण करना। एंटोनिम्स क्या है? रिटर्न हो जाना, वापस हो जाना उससे, या रिलिंक्विश करना। रिलिंक्विश का मतलब छोड़ देना किसी चीज को। नेक्स्ट वर्ड इज आर्बिटर। आर्बिटर क्या होता है? निर्णायक होता है। अ पर्सन हु सेटल्स डिस्प्यूट्स, जो व्यक्ति विवाद को सुलझाता हो उसको बोलते हैं आर्बिटर बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स जज, मेडिएटर बोल सकते हैं। एंटोनिम्स क्या है? लिटिगेंट या पार्टिसिपेंट, जो पार्टिसिपेट करता है, लिटिगेंट हो। अगला वर्ड आर्केन। आर्केन क्या होता है? गुड, अंडरस्टूड बाय फ्यू, कुछ ही के द्वारा इसको समझा जा सकता है, उसको बोलते हैं आर्केन बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या है? मिस्टीरियस, जो कि रहस्यमयी हो, या एजोटेरिक बोलते हैं इसको। इसका एंटोनिम्स क्या है? ओबियस या नोन, जो स्पष्ट हो, जिसको जाना जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज असर्टेन। असर्टेन क्या होता है? निश्चित करना, टू फाइंड आउट विद सर्टेनिटी, कोई चीज निश्चित करना। डिटरमाइन करना, वेरीफाई करना। एंटोनिम्स क्या है इसका? गेस करना या किसी चीज को इग्नोर कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज एस्पेरिटी। एस्पेरिटी कठोरता होता है। हार्शनेस इन टोन, किसी व्यक्ति की टोन, आवाज, या बोल सकते हैं कठोरता हो उसके अंदर, या सिविरिटी बोलते हैं इसको, रफनेस बोलते हैं। एंटोनिम्स क्या है? जेंटलनेस, सज्जनता हो व्यक्ति के अंदर, या मिल्डनेस हो, नम्र भाव हो। नेक्स्ट वर्ड इज एसिडिटी। एसिडिटी क्या होता है? परिश्रम, परसिस्टेंट एफर्ट, परसिस्टेंट एफर्ट होता है, परिश्रम। एंटोनिम्स क्या है? डिलीजेंस या परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब लगातार मेहनत करते रहना। एंड एंटोनिम्स क्या है? लेजीनेस होना, आलसी होना, नेग्लिजेंस कर देना, लापरवाही कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज एटाबिस्टिक। एटाबिस्टिक क्या होता है? आदिम प्रवृत्ति का व्यक्ति, रिवर्टिंग टू एंसेस्ट्रल ट्रेड्स, आदिम प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, उसको एटाबिस्टिक बोलते हैं। इसको प्रिमिटिव बोलते हैं या रेग्रेसिव बोलते हैं। इसका एंटोनिम्स मॉडर्न या प्रोग्रेसिव बोलते हैं, जो प्रोग्रेस करता हो या मॉडर्न हो। नेक्स्ट वर्ड इज अस्पीसियस। अस्पीसियस क्या होता है? शुभ संकेत हो जिसका, फेवरेबल और प्रोमिसिंग। इसका सिनोनिम्स क्या है? प्रोपिटियस या फॉर्चुनेट हो, भाग्यशाली हो। एंटोनिम्स क्या है? अनफेवरेबल हो जिसके प्रति, या अनलकी हो। थैंक यू, धन्यवाद।